भाई साहब भाई नंदलाल जी, इनके जीवन की घटना कमाल का पहलू है। एक एक पहलू कमाल का है साथ संगत जी। मेरी सोच ये कहती है, गुरु की कृपा से इस प्रकरण को कोई ध्यान से सुन लेगा, उसके सेवा करने का ढंग जरूर बदल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अगर ढंग नहीं बदला, ज्ञान नहीं लिया इससे, तो सारा कुछ करके भी एक मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, सेवा नहीं। काम और सेवा में अंतर होता है। जब गुरु अमरदास जी गागर भर के लाते थे, उस ज़माने में कामें भी होते थे। जो नदी से गागर भर के लाते थे वो अपने पैसे लेकर चले जाते थे, काम था उनका वो गागर भर के लाना। वही काम गुरु अमरदास जी ने किया, पर वो काम नहीं था, वो सेवा थी। काम देखने में कर्म दोनों एक जैसे हैं। एक मजदूर गागर भर के ला रहे हैं, गुरु अमरदास जी ला रहे हैं। मजदूर गागर भर के लेके आ रहे हैं तो मजदूर ही रहे। गुरु अमरदास जी गागर भर के लाए तो गुरु नानक की गद्दी के वारिस बन गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ढंग, एक सेवा करने का ढंग ना आया, एक सेवा करने का ढंग आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से सुनना भाई नंदलाल जी। औरंगजेब के दरबार में बड़े ऊंचे ओहदे पर मंत्रियों में से मंत्री। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। औरंगजेब के दरबार में एक बार वो हर रोज कोई ना कोई आयत लेकर उसके अर्थ होते थे। औरंगजेब की कमाई बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुरान शरीफ में से एक आयत ले ली और उसके अर्थ होते थे। एक दिन ऐसी आयत आ गई कि उसके अर्थ तो सब कर रहे हैं, पर औरंगजेब सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वहां पर बैठे भाई नंदलाल जी, जो मुसलमान नहीं है, चुप बैठे। जब किसी से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो औरंगजेब ने भाई नंदलाल जी की तरफ ऐसे ही देखा कि आप भी कुछ बता दीजिए। तो भाई नंदलाल जी ने ऐसे अर्थ किए, ऐसे गहरे अर्थ किए उस कुरान के आयत के, कि सारे मंत्री, सारा दरबार, 1616 काजी, औरंगजेब सब हैरान रह गए कि इतने गहरा ज्ञान, इतना दिमाग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अर्थ हो गए, खत्म हो गया, दरबार सजना बंद हो गया। औरंगजेब अपने कमरे में चला गया, पर अपने सारे मंत्री को, उसने खास मंत्री को वहाँ बुलाया और कहने लगा कि इतना ज्ञानी, इतना दिमाग का तेज, इतना वक्ता, इसे तो मुसलमान होना चाहिए, हिंदू नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब या तो इसे जबरदस्ती मुसलमान बनाओ या तो सर कलम करवा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई नंदलाल जी को जब ये बात पता चली, रातों रात, देखिए उसे ये भी लालच दिया गया उन्हें, भाई नंदलाल जी को, कि अगर आप मुसलमान धर्म कबूल कर लेते हो तो सबसे मुख्यमंत्री आपको बना दिया जाएगा औरंगजेब के दरबार का। जो चाहिए ऐशो आराम, सारी ताकत, सारी हुकूमत उसके हाथ में आ जाती। पर भाई नंदलाल जी ने अपने धर्म का परिवर्तन करना मंजूर नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज टके टके पर बिछ जाते हैं, अपना धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं लोग। मूर्ख, बाबा नंद सिंह जी कहते थे, मूर्खों में मूर्ख जो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने धर्म पे कायम रह के नाम जपना चाहिए। ज्ञान जहाँ से मिले ले लो, पर अपने धर्म पर कायम रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता, किसी का नहीं। भाई नंदलाल जी रातों रात भागे। पता था कि एक जगह है जहाँ औरंगजेब हाथ नहीं डाल सकता, उसकी पहुंच नहीं। कहाँ? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घोड़े पर रात को निकल पड़ा और पहुंचा आनंदपुर शहर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि उनके शरण में जाऊंगा, वहां पे औरंगजेब कुछ नहीं कहेगा। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास आए, पहली बार एंट्री की दरबार में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूछा, कौन है? और भाई नंदलाल जी ने क्या जवाब दिया पता है? कि मैं नंदलाल, औरंगजेब के दरबार का सबसे बड़ा मंत्री, सबसे ज्ञानी मंत्री, जिसे बहुत ज्ञान है। ये भाई नंदलाल जी का
जवाब था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहु अहंकार से भरा हुआ था मन कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बताया कि मेरे ज्ञान पर प्रभावित होकर औरंगजेब ने मुझे मुसलमान बनाना चाहा, इसलिए मैं यहाँ आ गया आपकी शरण में। अब आपकी शरण में रहना है, आप बताइए क्या करो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे तू बाहर निकल और जाकर बर्तन धोने की सेवा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ से निकल और बाहर जाकर बर्तन धोने की सेवा कर, बस इतना कहा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। वो हैरान हो गया, मैं इतना बड़ा मंत्री, मुझे कह रहे हैं कि बाहर जाके जूठे बर्तन धो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर बड़े नंदलाल जी क्या कर सकते थे, मन मार के गए, बर्तन धोते रहे। काफ़ी दिन बीते कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बुलाएंगे बुलाएंगे, नहीं बुलाया। काफ़ी दिनों बाद फिर आया। अब आकर फिर कहा कि अंदर आने की आज्ञा चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं कौन? कहने लगे मैं नंदलाल, जिसे फारसी, उर्दू, पर्शियन, संस्कृत सारी भाषाएं आती हैं, सारी भाषाओं के ग्रंथ आते हैं, महाज्ञानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे भाई तुझे कहा ना जाके बर्तन धो, संगत के जूठे बर्तन धो, यही तेरा काम है। भाई नंदलाल जी फिर से उदास होकर चले गए, फिर बर्तन धोने लगे। ये सिलसिला साथ संगत जी 4 से 5 बार चला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे पॉइंट को पकड़ना, बर्तन धोते जा रहे हैं, बर्तन धोते जा रहे, संगत को देखते जा रहे हैं, संगत के दर्शन करते जा रहे हैं। अब मन की मैल उतरती जा रही है, आहिस्ते 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 मैल उतरती जा रही है। अब फिर आए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूछा कौन? कहने लगा मैं नंदलाल। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे नहीं, अभी बात नहीं बनी, जाओ संगत के जूठे बर्तन धो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर चले गए। अब विनम्रता से गए हैं, इस बार समझ में आ रही है बात कि क्या हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बर्तन धोते गए, बर्तन धोते गए, जूठे बर्तन संगत के। वो दिन आ गया। अब जब आए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूछा कौन? तो भाई नंदलाल जी ने पता है क्या कहा? महामूर्ख, पाछा महामूर्ख आया है आपके पास, और सच कहूँ तो अब मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उठे, उसके पास चल के गए, उसे अपने गले से लगा लिया। कहने लगे बस यही चाहता था, मुझे ऐसा नंदलाल चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे ये नंदलाल चाहिए, वो नहीं जो बहुत बड़ा ज्ञानी है। मुझे वो ये नंदलाल चाहिए, इसे कुछ नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब हुआ क्या है यहाँ पर? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भाई नंदलाल जी को गले से क्यों लगा लिया? क्या अवस्था थी उनकी जो हमारी है आज? अहंकार से भरे पड़े, हम ये, हम वो, हम ये। सेवा करती क्या है? क्या कहा था संत बाबा थयारा सिंह जी ने अपनी घरवाली से, माता जी से, कि मैल कपड़ों में से नहीं उतरेगी, अगर तू नाम जपते हुए सेवा करेगी तो मैल तेरे मन में से उतरेगी। जब भाई नंदलाल जी बर्तन धो रहे हैं, जूठे बर्तन संगत के, तो मैल बर्तन में से नहीं उतरी, मैल उतरी उनके मन में से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए सेवा को इतना बड़ा दर्जा दिया तीर्थ का। अगर कोई ढंग से सेवा करनी सीख ले, ढंग से, तो मन की मैल तो उतर ही जाती है। सेवा कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। जिस अवस्था को पाने के लिए ऋषि मुनि तरसते हैं, इतने पहलू हैं इस सेवा के कि कौन सा बताऊं, कौन सा छोड़ूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की प्रसन्नता 1 सेकंड में वो अवस्था को प्राप्त करा देती है। पर गुरु की प्रसन्नता मिलती कैसे है? गुरु की संगत की सेवा की प्रसन्नता करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कोई संगत की सेवा करता है हृदय से, संगत प्रसन्न हो जाती है, संगत के मन से आशीष निकलती है, वो आशीष गुरु को प्रसन्न कर देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।